जोहार दोस्तों, मैं आपकी फ्रेंड प्रियंका आज आई हूँ आप लोग के साथ डिस्कशन करने बहुत ही ज़्यादा अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक। और ये टॉपिक है छत्तीसगढ़ जनजाति। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आज अच्छे से डिस्कस करेंगे किसके बारे में, छत्तीसगढ़ की जनजाति के बारे में। तो चलिए फ्रेंड, टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक, छत्तीसगढ़ जनजाति का सामान्य परिचय। ठीक है, इससे पहले मैं वीडियो में जो छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां हैं का लोकेशन और एक इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट किया है, और दूसरे वीडियो में मैंने आपको जनजातियों का डिटेल दिया है, और आप बोलोगे तो दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो फ्रेंड। अब देखते हैं हम लोग, देखिए ट्रिक से याद करते हैं फ्रेंड, क्योंकि जानते हैं बहुत सारा मैटर है, ऐसे याद करेंगे तो हम ही लोग के लिए इजी रहेगा। तो छत्तीसगढ़ जनजातियों में आपको याद रखना है, ये जो छत्तीसगढ़ जनजाति है, ठीक है, ये 342 अनुच्छेद 342। देखिए फ्रेंड, एक चीज़ याद रखिए कि जो छत्तीसगढ़ में जो जनजाति है, ठीक है, क्या छत्तीसगढ़ में जो जनजाति है वो टोटल कितने 42 प्रकार की जनजाति है, कितने 42 प्रकार की जनजाति है। और दूसरा क्या याद रखेंगे कि अनुच्छेद 342 के अंतर्गत ये जातियाँ आती है। ठीक है, 42 प्रकार की जनजातियाँ अनुच्छेद 342 के अंडर आती हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000। ठीक है, अब देखिए इसके अनुसार क्या, जितने भी मतलब 42 प्रकार की जातियाँ फर्दर 161 प्रकार की जनजातियों में डिवाइडेड हैं। ठीक है, याद रखिए आप, टोटल हमने क्या देखा कि ये अनुच्छेद 342 में आएगी और 42 प्रकार की क्या जनजाति आएंगी। ठीक है, अनुच्छेद 342 में फिर 42 प्रकार की जनजाति आएगी, इसमें भी उनके 161 क्या आएंगे, उप जाति आएंगे, उप समूह आएगा। और ये जो कौन से नियम से आएगा, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000। ठीक है, अब चलिए और आगे देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड, जनसंख्या। तो आपको जनसंख्या याद रखना है, जातियों की जनसंख्या कितनी है। तो ये पुराने सेंसस के आधार पे कितना है, 78,22,902। ठीक है, याद रखना है, जो जनजाति वाला कोटा रहता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में जनजाति का जो कोटा है कम से कम 78 लाख कवर कर रही है। ठीक है, 78,22,000 आपको याद रखना है, कवर कर रही है। देन छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जो जनजाति है वो क्या है, गौड़ जनजाति है। ठीक है, इसमें देखिए हाफ से भी ज़्यादा मतलब 61%, 60 कुछ है। तो ये क्या है, गौड़ जनजाति। ठीक है, 50 से 60%, 50 से ज़्यादा ही है ना, कवर कर रही है। अच्छा 50 नहीं, 50 से थोड़ा कम आ जाएगा, 50 है तो 84 आ जाएगा, है ना। तो जनरली देखिए, सॉरी 50 से तो ज़्यादा ही आएगा। तो छत्तीसगढ़ जो गौड़ जनजाति है वो 42.98 लाख लोग, है ना, ये याद रखिएगा। और क्या है, बस्तर की जो जनजाति है, हाँ, उनको बस्तर को जनजातियों का भूमि बोला जाता है, क्योंकि फ्रेंड वहाँ पे हमको बहुत सारी जनजाति देखने को मिलती है। फ्रेंड गौड़ जनजाति आपको पता होना चाहिए कि गौड़ में मुड़िया माड़िया ये सब आते हैं, और ये सब क्या है, बस्तर जिला में मतलब बस्तर संभाग में मिलेंगे। फ्रेंड गौड़ जो जनजाति है ना, आपको इन लोग का जो लोकेशन बस्तर में मिलेगा। ठीक है, इसलिए बस्तर को क्या बोला जाता है, छत्तीसगढ़ में जनजातियों की भूमि बोला जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं फ्रेंड, आगे देखिए छत्तीसगढ़ में जनजाति अनुसंधान। ठीक है, रायपुर कहाँ है, रायपुर में है। 2 सितंबर 2004 को ये मतलब बनाया गया ये संस्थान रायपुर में 2 सितंबर 2004 को। देन निर्जातीय म्यूजियम, इसको याद रख सकते हो। ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, स्किप करते हैं। देन देखते हैं, देखिए इन लोगों को डिवाइड कैसे किया गया है, तो आपको याद रखना है। मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताऊंगी, उस ट्रिक से आपको याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है, पहले तो आप देख लीजिए जो जनजाति हैं केंद्र सरकार के अनुसार कितनी जनजाति आपकी, 5 जनजाति। ठीक है, और राज्य सरकार के अनुसार 2 जनजाति। ठीक है, किस में आएगा, ठीक है, 5 जनजाति और 2 जनजाति
विशेष विशेष पिछड़े वर्ग की जनजाति में आएंगी फ्रेंड। तो चलिए देख लेते हैं, इसके लिए एक अच्छा सुंदर शानदार सा ट्रिक बनाए हैं। चलिए मेरे साथ बोलिए, क्या बोलेंगे? थोड़ा छत्तीसगढ़िया यूज करना है यहाँ पे। हाँ चलिए, छत्तीसगढ़ के बारे में देख रहे हैं तो छत्तीसगढ़िया बोलेंगे ही ना। चलिए देखते हैं क्या बोलना है हमको। ए बीबी सीसी हवे का, ठीक है। एक कोई हस्बैंड है अपने वाइफ से बोल रहा है ए बीबी सीसी हवे क्या। तो उसकी वाइफ क्या रिप्लाई दे रही है कि पीबे क्या, तहु पीवे। और साथ ही साथ और क्या बोल रहा है, तहु पीवे का और तहु पीवे। ए बीबी तो सीसी हवे का और तहु पीवे क्या, पीवे का, ठीक है। तो ए बीबी ये देख लीजिए, ए बी बी लिख लिए हम, ठीक है। चलिए देख लीजिए क्या लिखेंगे हम लोग। लिखेंगे क्या लिखेंगे, सबसे पहले ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, ए बी बोल दिए, सी सी, ठीक है, इतना लिख दिए। हवे क्या साइलेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद उसकी वाइफ बोलती है तहु पीवे का, उसकी वाइफ बोलती है तहु पीवे। तो तहु पीवे, पीवे को हम लोग ले लिए पी और वे, तो तहु पीवे का, ए बी सी सी हवे का, तहु पीवे का। हमारा कवर हो जाएगा क्या, हमारा कवर हो जाएगा जो 5 आ जाएंगे अपने केंद्र सरकार से रिलेटेड और 2 आ जाएगा अपने राज्य से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। ए से आएगा अबूझ माड़िया, मेरे साथ बोलिए। ए से आएगा अबूझ माड़िया, बी से आएगा बेगा, बी से आएगा बिरहोर। देखिए फ्रेंड, बिरहोर आ रहा है, विरहोर आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, आप ये मत समझिएगा। बिजवार भी है ना, तो वो मत सोचिएगा, विरहोर, ठीक है। बे से बेगा, बेगा भी उधर पहाड़ वाले, ठीक है। अबूझ माड़िया भी पहाड़ वाले, विरहोर भी इधर रायगढ़ साइड के पहाड़ वाले, है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा फिर, कमार, कोरबा बीच वाले, कोरबा पहाड़ी कोरबा वाले, कमार भी किधर वाले, याद कीजिए कमार किधर था। हाँ चलिए याद कीजिए, थोड़ा बहुत याद कीजिए, कहाँ था कमार, ये था हमारे गरियाबंद में, ठीक है। तो अबूझ माड़िया नारायणपुर। बेगा कहाँ था फ्रेंड, याद कीजिए, बेगा मैकाल पर्वत श्रृंखला बताया था ना मैंने। उसके बाद विरहोर रायगढ़ बिलासपुर, ये सब एरिया को कवर करता था, है ना। उसके बाद कमार गरियाबंद साइड में, और कोरबा पहाड़ी कोरबा, ठीक है। तो ए बीबी सीसी हवे का, फिर वाइफ क्या बोल रही है, पीवे का, तहु पीवे का, ठीक है। अब ये आ गया 5 जो आ गया, ए बीबी सीसी तक आ गया हमारे राष्ट्र केंद्र के अकॉर्डिंग, ठीक है, केंद्र के अनुसार आ गया। अब हम दूसरा देखते हैं, राज्य के अनुसार पीवे का। क्या हम लोग बोल रहे हैं, पीवे का। तो पीवे का बोल रहे हैं फ्रेंड्स, तो पी और बी आ रहा है, ठीक है। तो पीवे में पी से पंडो, ठीक है, और बी से भुजिया, ठीक है। याद कीजिए पंडो कहाँ था, सूरजपुर सरगुजा में था ना। और भुजिया कहाँ था, तो भुजिया के लिए आप चलिए याद कीजिए, ये आपका होमवर्क है, कहाँ था भुजिया, याद करके मेरे को बताओगे, ठीक है। चलिए नहीं भी बताओगे तो आगे तो मैं बताऊंगी ही। चलिए देखते हैं, ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो, इसमें लगभग मैंने बहुत सारा कवर कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जनरली क्या है, ए बी बी सी सी हवे का, इतने को कवर किया गया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको क्या है, बिरहोर दिखेगा फ्रेंड। सबसे पहले क्या लिख लीजिएगा, विरहोर। ये देखिए आपको विरहोर दिख रहा है, तो वो सरगुजा जसपुर रायगढ़, ठीक है, त्रिभुज जैसा दिख रहा है ना, तो वो आ जाएगा आपका विरहोर, ठीक है। उसके बाद देखिए अबूझ माड़िया, ठीक है, अबूझ माड़िया को देख लीजिए, अच्छा नहीं, बेगा को देख लीजिए, मैकाल पर्वत श्रृंखला, ठीक है। इसके बाद देखिए अबूझ माड़िया, तो अबूझ माड़िया को देखने के लिए क्या देखना था आपको, अबूझ माड़िया ये आपका नारायणपुर और बस्तर ना, ये देखिए नारायणपुर और बीजापुर, ठीक है। और इधर आप देखोगे एक और बच जाएगा, ठीक है। यहाँ ये साइड देखोगे तो ये साइड में आपका क्या आएगा, कौन बनेगा डिप्टी कलेक्टर, ठीक है, ये आएगा। ये फॉर्मूला इसलिए बनाया है क्या कि आपको वो याद रहे। लोकेशन आए कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, है ना, सी से सुकमा, इसके लिए ये बनाया था। तो जनरली इसका तो अभी यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप याद रख लीजिए, इसमें हमने 3 चीज़ को देखा। फर्स्ट देखा विरहोर,
ऊपर में था गजरा, गजरा, गसरा, गसरा, ये देखिए तो तीनों। देन क्या है, बेगा देखा तो बेगा अपना मेकाल श्रेणी में आ रहा था। देन अबूझ माड़िया देखा, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद पहाड़ी कोरबा, तो पहाड़ बना दीजिए एक सुंदर सा, फिर पहाड़ी कोरबा भी हो जाएगा। ये पहाड़ बन गया है सुंदर सा, है ना। जो कोरबा, कोरबा में तो वाले होंगे ही बिलासपुर वाले, जांजगीर चांपा वाले, रायगढ़ वाले, और इधर आ जाएंगे सरगुजा वाले, कोरबा वाले, है ना। और क्या है नेक्स्ट, आगे देख सकते हैं कमार। तो कमार के लिए क्या याद रखना है, गरियाबंद। ये गरियाबंद, गरियाबंद में ही क्या रहते हैं, कमार वाले, ठीक है। गरिया, गरिया के मार, वो मार पड़ेगा, किसी पे गरियाओगे तो पड़ेगा ना उस पर, उसको मार, तो वही बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए और देखिए, तो हमने कंप्लीट कर लिया क्या, ए बी बी सी सी हवे का, तो उसकी भी बोल रही है तो हूँ पीवे का, तो पीवे का पी बी, तो पी बी पी में कहाँ है, चलिए देखिए पी कहाँ है, पंडो, मैंने पहले से ही ऊपर वाले उसमें बोल दिया था कि क्या, पी में पंडो कहाँ आएगा आपका, सरगुजा सूरजपुर में, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा, पंडो के बाद फिर आएगा क्या, भुजिया। तो मैंने आपको बोला था, होमवर्क दिया था, पर पता है आप करें चाहे ना करें, मेरी तो काम है बताना। तो भुजिया किस में आएगा आपका, गरियाबंद और रायपुर, ठीक है। गरियाबंद मेन है और रायपुर तो फिर वो माइग्रेट होकर आगे गए होंगे, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा, समझ में आया फ्रेंड। आपको बस इसमें इतना याद रखना है कि जनरली जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो द्वारा जो डिवाइड कर दिया गया है, उसके लिए जो ट्रिक हम लोग बनाए हैं, ABB CC हवे का, पीवे का, से हम लोग याद किए हैं, ठीक है। इसके लिए हम सर जी को थैंक यू बोलते हैं, जो हमारे सर जी ऑनलाइन यूट्यूब से इस वीडियो को प्रोवाइड कराए थे, इसका नोट्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर चलिए अब देखते हैं क्या बच गया, ये देखिए फिर आगे बोला जा रहा है गोंड, जो गोंड जाति है उसके कुछ जनजाति के बारे, उसके कुछ उपजातियों के का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो देख लीजिए क्या है, माड़िया, मुड़िया, डोरला, है ना। तो ये सब के बारे में बोला जा रहा है। तो माड़िया, माड़िया में भी कितने प्रकार के, 2 प्रकार के माड़िया, अबूझ माड़िया, डंडावी माड़िया। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए किसी के मूड को पकड़ लोगे फ्रेंड, किसी के मूड को पकड़ लोगे, ये देखिए ये बस्तर संभाग बना गया है, ठीक है। वही आ गया अपना, कौन बनेगा डिप्टी कलेक्टर, नाबे, नाबे, है ना। ये ट्रिक है, पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, तो ये तो ट्रिक है। तो यहाँ पे आपको देखना, अबूझ माड़िया कहाँ था फ्रेंड, ये अबूझ माड़िया इधर था नारायणपुर में। डंडाबी माड़िया आपको कहाँ मिलेगा, तो डंडाबी माड़िया मिलेगा किधर, बीजापुर साइड। फिर मुड़िया माड़िया कहाँ मिलेगा, मुड़िया माड़िया बस्तर से होते हुए ऊपर वाला गया था किसके, मुड़िया, नीचे वाला गया था माड़िया। डोरला, डोरला कहाँ मिलेगा बताइए, तो डोरला नीचे साइड था ना, सुकमा साइड था, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक और चीज़ आपको याद रखेगा, ठीक है, क्या, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, देखिए इसमें आपको याद रखना है मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम जनसंख्या का कौन सा है, जसपुर एरिया में मिलेंगे, ठीक है। मैक्सिमम जनसंख्या की बात करेंगे तो कहाँ मिलेंगे, सरगुजा में। और वहीं पे यदि मिनिमम की बात करेंगे जनसंख्या में तो बेमेतरा में, ठीक है। जसपुर में सबसे ज़्यादा और बेमेतरा में सबसे कम क्या मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद प्रतिशत के हिसाब से सुकमा में सबसे ज़्यादा और रायपुर में सबसे कम, ठीक है। वैसे पता है हमको, रायपुर में सबसे कम मिलेंगे आपको जनसंख्या के आधार पे, कहाँ बेमेतरा में कम मिलेंगे और प्रतिशत के हिसाब से रायपुर में कम मिलेंगे। जनसंख्या के हिसाब से जसपुर में ज़्यादा मिलेंगे, प्रतिशत के आधार पे सुकमा में ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। चलिए शॉर्ट नोट में हम आगे कंटिन्यू करेंगे जनजातियों के फ्रेंड, इसमें हमको सब चीज़ कवर करना है तो जल्दी से देखते हैं। जनजातियों के पारंपरिक कार्य देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे ट्रिक से जनजातियों के पारंपरिक कार्य देखेंगे। उसके बाद जनजातियों के देवी देवता देखेंगे, जनजातियों का युवा ग्रह देखेंगे, छत्तीसगढ़ जनजातियों में
त्योहार देखेंगे फ्रेंड, कुछ त्योहार देखते हैं। फिर उसके बाद क्या देखेंगे, छत्तीसगढ़ जनजातियों का विवाह पद्धति देखेंगे ट्रिक से। फिर उसके बाद क्या देखेंगे, छत्तीसगढ़ जनजातियों का विवाह पद्धति देख लिए, ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे, जनजातियों के नृत्य, कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य देखेंगे। उसके बाद पेय पदार्थ देखेंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ जनजातियों का पेय पदार्थ। उसके बाद अनेक शब्दों के एक शब्द बना के हम लोग बहुत सारा बना है उसको देख लेंगे थोड़ा बहुत। उपजाति के बारे में देखेंगे, अनेक शब्दों के एक शब्द, हाँ ये हो गया था। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा हम हरीराम पटेल जी के जो बुक है उससे थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ को एक बार रीड कम से कम कर लेंगे ताकि एग्ज़ाम में हमारा हेल्प हो जाएगा, है ना। उपजाति, जनजातियों के कार्य, ये सब जनजातियों के कार्य और कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें, जनजातियों का युवा गृह भी देख लेंगे, है ना। जितना बार में जितना मेहनत करेंगे, ये पॉजिटिविटी को जिंदा रखिए। क्या क्यों, रीज़न ये है कि आज आप जितना हार्ड वर्क करेंगे कल आप उतने ऊंचे सब पोजीशन में रहेंगे। इसलिए कंफर्टेबल मत होइए अपने लाइफ में, वो सबसे ज़्यादा मूर्खता है कंफर्टेबल होना, ठीक है। चलिए, जनजातियों में प्रचलित विवाह ये देखेंगे। फिर उसके बाद क्या देखेंगे, विभिन्न जनजातियों के उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नृत्य देख लेंगे। उसके बाद नृत्य देखने के बाद बस इतना। फिर उसके बाद